अगर आप सोचते हो कि माओवादी सिर्फ जंगल में बंदूक लेकर लड़ते हैं तो आप सिर्फ आधी ही कहानी जानते हैं। सच ये है कि जहां जंगल में गोली चल रही थी वहीं शहरों में सोच लिखी जा रही थी। एक इनविजिबल नेटवर्क जो दिखाई नहीं देता था लेकिन पूरी स्ट्रैटेजी को कंट्रोल करता था। तथाकथित माओवादी आंदोलन को सिर्फ जंगल तक सीमित समझना सबसे बड़ी गलती थी। जंगल में लड़ने वाले लोग सिर्फ फ्रंट लाइन थे, लेकिन असली गेम चल रहा था एक मल्टी लेयर सिस्टम में, जहां जंगल ऑपरेशन के साथ साथ शहरों में भी बैठा एक साइलेंट सपोर्ट नेटवर्क काम कर रहा था। ये नेटवर्क डायरेक्शन, रिसोर्सेस और सबसे इंपॉर्टेंट नैरेटिव बनाने का काम करता था। शहरों में एक विचारधारा की जंग चल रही थी, स्टेट से सीधा टकराव नहीं बल्कि स्टेट की वैधता को चैलेंज करना। नैरेटिव बिल्ड किया गया कि यह एक आंदोलन है, लेकिन धीरे धीरे एक वायलेंट मूवमेंट को इंटेलेक्चुअल डिबेट का रूप दे दिया गया। और जब कोई नैरेटिव डिबेट बन जाता है तो उसे रोकना और भी मुश्किल हो जाता है। कोई भी आर्म्ड मूवमेंट सिर्फ बंदूक से नहीं चलता, उसे चाहिए होता है पैसा, कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक्स और सेफ कॉन्टैक्ट्स। और ये सब मैनेज होता था अर्बन नेटवर्क के थ्रू। इन्वेस्टिगेशंस और रिपोर्ट में बार बार सामने आया कि शहरों में एक कोऑर्डिनेशन लेयर एक्टिव थी जो जंगल और बाहरी दुनिया के बीच ब्रिज का काम करती थी। डिस्कशंस, लिटरेचर और नैरेटिव्स के थ्रू युवाओं को धीरे धीरे सिस्टम का हिस्सा बनाया जाता था और ये बना एक साइलेंट एक्सपेंशन मॉडल। असली घटनाओं ने इस नेटवर्क का खुलासा किया जब भीमा कोरेगांव केस ने इस डिबेट को नेशनल लेवल पर लाया और जब कई इन्वेस्टिगेशंस और अरेस्ट में अर्बन लिंक्स और सपोर्ट सिस्टम्स के सिग्नल्स मिले। सबसे बड़ी बात कि इस नेटवर्क की स्ट्रेंथ था इसका इनविजिबल होना, ना ही यूनिफॉर्म, ना डायरेक्ट क्लैश और ना ही कोई क्लियर आइडेंटिटी। इसी वजह से समझने में भी और वक्त लगा और इन्हें तोड़ने में भी। समय के साथ सिक्योरिटी एजेंसीज को समझ आया कि सिर्फ जंगल में ऑपरेशन से कुछ नहीं होगा, इसीलिए स्ट्रैटेजी बदली गई। बंदूक के साथ साथ नेटवर्क को भी टारगेट किया जाने लगा और वहीं से शुरू हुआ इस पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ने का प्रोसेस। हर जंग बैटलफील्ड पर नहीं जीती जाती, कुछ जंग दिमाग और नैरेटिव्स में भी लड़ी जाती है। लाल गलियारी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। जंगल में गोलियां चल रही थी और शहरों में सोच लिखी जा रही थी। ये सिर्फ एक आंदोलन की कहानी नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजी का राइज एंड फॉल है। आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।